इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वती क्षेत्र सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन एवं देश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग प्रतिदिन की तरह पूरे चरण कमलों में बार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दाद करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि यहाँ शाश्वती सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य और युगांतकारी प्रभाव करने वाला एक अपने आप का अपने ढंग का अनूठा और इकलौता आयतन गुणायतन, इसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। और बंधुओं, गुणायतन कमेटी का यह प्रयास है कि इसे शीघ्र ही हम साकार रूप दे सकें। इसके लिए आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना और निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक बढ़ाएं। साथ ही प्रतिदिन होने वाले शांति धारा के कार्यक्रम में भी पुण्यार्जन का सौभाग्य अर्जित करके आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक बढ़ा सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का स्वागत करेंगे, उसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे। और बंधुओं, में अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर प्रतिदिन गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता आती चली जा रही है और आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आपसे प्रेरणापूर्ण अनुमोदना की अपेक्षा रखता हूं। बंधुओं, 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं सिरगुप्पी से श्रीमती कंचन भरमा उमरानी, श्री पार्थ भरत उमरानी। आगरा से जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद शशिवाला अग्रवाल, रूपेंद्र कृष्ण अंकित सारंग, राखी टीना वेदांशी गर्ग। ये पहले निर्माण निधि के रूप में थे। और बंधुओं, 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं इंदौर से श्रीमती प्रेमलता जैन, स्वर्गीय संतोष कुमार जैन, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती नीतू जैन, ईशिता, दिशिता, मुकेश, निशा, दक्ष जैन इंदौर। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं दादावाड़ी कोटा राजस्थान से श्री रेमी चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन शाह, अंशुल, मुग्धा, आदि, मनीष, शिल्पी, काशवी, अद्वित जैन, जो पहले निर्माण निधि से जुड़े हुए थे। और बंधु 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए अभय कुमार जैन, ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी कटनी। और दूसरे क्रम में श्री देवेंद्र जैन, स्वर्गदेशना जैन पिंडरई। तीसरे क्रम में डॉक्टर राश्मी जैन, डॉक्टर अंकित जैन, श्री सुबोध कुमार जैन रीवा। चौथे क्रम में बसवराज धर्मराव अनगोलकर, उज्ज्वला बसवराज अनगोलकर बेलगावी।
और 5वें क्रम में श्री शांति कुमार छगनलाल शाह, सौभाकांक्षी नीता शांति कुमार शाह, अकलूज महाराज। इस प्रकार जो भी गुणायतन से जुड़ रहे हैं सदस्य, उन सबों के प्रति गुणायतन परिवार अपना आभार व्यक्त करता है और आपके सुदृढ़ मंगलमय जीवन की कामना करते हुए अपेक्षा रखता है कि आप इसी तरह उदारतापूर्ण अपना सहयोग हमारे साथ बढ़ाते रहें। बंधुओं, एक दयोदय महासंघ के लिए बहुत ही अनुकरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। हाल ही में दिगंबर जैन संघ मलेशिया की छोटी सी समाज ने पहला दान अपने स्तर से दयोदय महासंघ के निकाला है, जिसके अंतर्गत 64,002 रुपये की राशि दे दी है। दयोदय महासंघ की ओर से आपकी उदारतापूर्ण दान का बहुत बहुत सम्मान हम करते हैं। और बंधुओं, हाँ, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित कुछ जिज्ञासुओं को। और प्रथम क्रम में शिवांगी जैन मोदी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आइए शिवांगी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे लब्धि सेठी, हजारीबाग, झारखंड। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे मन में एक प्रश्न है। जब हम कर्म करते हैं, हम हंसते हंसते कर्म करते हैं, लेकिन जब उसका फल मिलता है तब हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हे गुरुवर, हम इन कर्मों से कैसे बचें? हंसते हंसते कर्म करते हैं, फल मिलता है तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आपने पूछा है कर्मों से कैसे बचे। अपने अतीत में जो जो कर्म हमने भोगे हैं ना, उसे याद करो तो कर्मों से बचने का अपने आप भाव होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए एक बात कहूँगा कि जैसे कभी ऐसी जगह कोई फंस जाए जो बड़ा खौफनाक मंजर हो। जैसे आज से कुछ वर्ष पूर्व बद्री केदारनाथ में बड़ा प्रलय जैसा हो गया था। वहाँ लोगों के साथ बहुत माने जीने मरने का संकट, लोगों ने मौत को निकट से देखा। एक सज्जन जो वहाँ फंसे हुए थे वो मेरे पास आए, तो मैंने ऐसे ही पूछा, उस घटना को देखकर आपके मन में क्या आया? बोले महाराज जी, अब कभी वहाँ जाने का मन नहीं होता, नाम मात्र से सिहर उठता है। तो मैं ये कहूँगा कि अतीत में भोगे हुए कर्म के फलों को और उन तज्जन दुखों को याद करो, तो आगामी जीवन में वैसे कर्म करने के भाव ही नहीं होंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी कि हम अपने अतीत के कृत्यों पर कभी विचार ही नहीं करते, इसलिए कर्म से डरते नहीं। लोगों को पाप करने में डर नहीं लगता, पाप का फल जब पककर सामने आता है तब रोते हैं। यदि पहले ही सावचेत हो जाए तो ऐसी स्थिति ना हो। सुश्री लब्धि सेठी, हजारीबाग, झारखंड। तैयार रहेंगी श्रीमती नीलू सेठी, हजारीबाग, झारखंड। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना कैसे करना चाहिए? मुसीबतों का हंसकर सामना कैसे करना चाहिए? अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए, मुसीबतों में अपने लिए एक अवसर देखते हुए ये सोचना चाहिए कि जब जब कठिनाई आती है तभी हमारे जीवन में नए अवसर आते हैं। हमने जन्म लिया तो अनेक मुश्किलों को पार करके जन्म लिया। आगे चल कर के भी हमें जब ये मुसीबत है, उसे मुसीबत की तरफ मत देखो, उसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखो। हर मुसीबत अवसर बन सकता है, हर कठिनाई में हम अवसर ढूंढ करके एक उपलब्धि बना सकते हैं। उसे सहज रूप से कर्म का फल मानते हुए और उसमें एक अवसर की संभावना को तलाशते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करो, संघर्ष करो, परिणाम अच्छा है। नीलू सेठी, हजारीबाग, तैयार रहेंगी डॉक्टर चंदन संतोष शाह एंड डॉक्टर रेशमा आदर्श मेहता, सोलापुर, महाराष्ट्र। महाराज जी, मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी शंका है, सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, रिश्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। महाराज श्री, हम चरित्र, समय और रिश्तों में तालमेल कैसे बैठाएं? चरित्र, समय और रिश्तों में तालमेल कैसे बिठाएं? इन पंक्तियों को रोज रोज दोहराएं, अपने आप बैठ जाए। चलिए, डॉक्टर चंदन संतोष शाह, डॉक्टर रेशमा आदर्श। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आज गुरुदेव, आज आपने अपने प्रवचन में कहा कि सब चाहते हैं, धन चाहिए, खूब चाहिए और तुरंत चाहिए।
आप कहते हैं ये सब मन की दुर्बलता है, तो ये दुर्बलता को तो हर इंसान में है। अब इस दुर्बलता पर कैसे विजय पाए? बस इनकी उपयोगिता की सीमा रेखा को जान लो, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाएगी। दुर्बलताएं हैं, उन्हीं दुर्बलताओं को दूर करने में तो हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम। डॉक्टर चंदन संतोष शाह शोलापुर, डॉक्टर रेशमा आदर्श मेहता शोलापुर। मुनिश्री प्रणाम सागर जी महाराज जी और मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज जी, मुनिद्वयों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सीधे सीधे पूछो जल्दी से। महाराज जी, महत प्रयास से प्राप्त इस मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करने में ही है। ये ज्ञात होते हुए भी मानव इस संसार में रच पच रहा है और अपनों में ही इतना तन्मय होता है कि उसको धर्म की कुछ सूझ बूझ नहीं रहती। इष्टोपदेश के एक गाथा में वो व्याख्या मत करो, सवाल करो सीधे। हाँ, अच्छा, पूछना क्या चाह रही हैं आप? हाँ, वो ही कि इतना मनुष्य जन्म दुर्लभ मिला है, फिर भी उसकी सार्थकता न करके अपने स्वजनों में ही क्यों आपका रच पा रहा आश्वासन है? इसी का नाम मोह है, जो जानबूझ करके अंध बना जाता है। जब तक मोहोदय बना रहेगा, जीव के परिणाम ऐसे ही हो। चलिए। डॉक्टर चंदन संतोष शाह, ओके। और उसके बाद बरती बहन सकुन दीदी सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी कोषाध्यक्ष सह देवेंद्र कुमारी जैन, गया बिहार। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न है, एक ही माँ के दो बेटे हैं, एक दीक्षा लेके मोक्षमय अपनाता है और एक संसार में पूरा मग्न हो जाता है, तो ऐसा क्यों? एक ही माँ के दो बेटे ऐसे अलग अलग भिन्न क्यों हैं? ये सवाल आज से कुछ दिन पहले भी आया था। यही तो संसार में हर जीव की परिणति है। माँ के संस्कार अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ उस जीव के अपने निजी संस्कार भी अलग जगह है, और साथ साथ संगति भी है। ये सारे निमित्त बनते हैं जिसके अनुरूप अलग अलग परिणाम आता है। और एक प्रश्न था, एक ही आगे। हाँ, बरती बहन डॉक्टर श्री सकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे फिर देवेंद्र जी जैन, अजमेरा, गया बिहार। हेलो बोलो। महाराज श्री दोनों महाराजों को नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न सागर से सतीश बहेरिया वालों का है। उन्होंने पूछा है कि जो अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं अष्टद्रव से, तो जल चंदन मतलब जो अष्टद्रव है, तो जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, जल का ही क्यों प्रयोग किया गया? अब आपका सवाल ऐसे समय में आया है, तो कल करेंगे, इसको होल्ड रखो। हाँ ठीक है, कल करेंगे। हाँ, श्री देवेंद्र जी जैन, अजमेरा, गया बिहार, गुणायतन ट्रस्टी सह कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बचपन में समय है, शक्ति है, पैसा नहीं है। जवानी में समय नहीं है, शक्ति है और पैसा है। बुढ़ापे में समय है, पैसा है, लेकिन शक्ति नहीं है। शक्ति बनाए रखने के लिए क्या करें? फिर से बोलिए। वाक्य तो बहुत अच्छा है, ये सब बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप और गूगल की बातें हैं, लेकिन प्रेरणाफल है। बचपन में समय है, शक्ति है, पर पैसा नहीं। जवानी में समय है, समय नहीं है, शक्ति है और पैसा है। और बुढ़ापे में समय है पर शक्ति और पैसा नहीं है। शक्ति है, पैसा है, शक्ति नहीं है, समय है। शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या करें? बस जवानी में अपनी शक्ति का सद्व्यय करो तो बुढ़ापे में भी शक्ति बनी रहेगी। एक वाक्य, 3 वाक्य कह के आपके उत्तर को मैं पूरा करूँगा। बचपन में ज्ञानार्जन करो, जवानी में धनार्जन, और बुढ़ापे में पुण्यार्जन करने में लग जाओ, सब काम हो जाएगा। फिर समय भी बचेगा, शक्ति भी मिलेगी और जीवन भी सधेगा। ओम। अगला प्रश्न रुठियाई, जिला गुना, मध्य प्रदेश से श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार जैन का है। महाराज श्री, जब हम पूजन करते हैं तो स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु किसी ने हमें बताया कि वहाँ पर नमः शब्द बोलना चाहिए, स्वाहा नहीं। जैसे फलम निवामिति नमः, तो महाराज जी सही उच्चारण किया है, कृपया समाधान करें। जो हम करते हैं वही करें, नई नई व्याख्या विवेचनाओं में न उलझे। जब हम कुछ समर्पण करते हैं तो स्वाहा करना चाहिए, बिना द्रव्य के करें तब नमः कह सकते हैं। पूज्य दिल्ली से एंजिल जैन कह रही हैं,
एक गृहस्थ बालिका अपनी आत्म कल्याण के लिए क्या कर सकती है जिससे उसकी आत्मा के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखिए, कोई भी गृहस्थ बच्चा हो या बच्ची, आत्म कल्याण का मार्ग सबके लिए खुला है। उन्हें सबसे पहले अपने आत्मस्वरूप का भान रखना चाहिए, आत्मस्वरूप के विषय में विचार करना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। साथ ही सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। इतना सब करते हुए वे नित्य कुछ देर स्वाध्याय करें और जिसका स्वाध्याय करे उसका चिंतन करें। जीवन में जितना बन सके त्याग संयम का अनुकरण करते हुए चले। कदाचित विशेष त्याग न कर सके तो कोई चिंता की बात नहीं, पर जिन चीज़ों का सेवन करना हम सबके बीच निषिद्ध है, मद्य मांस मधु आदि का, इनका प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करें। इसी प्रकार शील सदाचार का संकल्प ले, अमर्यादित आचरण का त्याग करे, अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींच करके चले, तो उत्तरोत्तर अच्छी भावना भाने से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इन सब के साथ यदि नित्य भावना योग करे तो इस भावना योग की बदौलत जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिलैया झारखंड से सुशील शोभा पांडे कह रहे हैं, महाराज श्री, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि इंसान के जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों ही अस्थायी। हम ज्यादा प्रकाश में चमकने लगते हैं और अंधकार आने पर अपने को विलुप्त कर लेते हैं। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि प्रकाश में हम चमकते रहें और अंधकार में विलुप्त न होवें? मार्गदर्शन दें। ऐसा क्या करें कि प्रकाश में चमकते रहें, अंधकार में विलुप्त न हो? देखिए, मैं कहता हूँ प्रकाश में चमको, लेकिन इतना मत चमको कि दूसरों की आंखें चुंधिया जाए। सूर्य का प्रकाश सारे संसार पर पड़ता है, वे उस प्रकाश को पचा लेते हैं तो प्रकाशित होते हैं, उनमें चमक बढ़ती है, आभा बढ़ती है। लेकिन वही सूर्य का प्रकाश किसी कांच पर पड़ता है तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो औरों की आंखें चुंधिया जाती है। तो तुम्हारे जीवन में कितना भी प्रकाश हो, पहला प्रयास कि उस प्रकाश को पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर जगाओ, उसको पचाओ, उतना समर्थ अपने आप को बनाओ। यदि ऐसा करेंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा, आनंद आएगा। उपलब्धियों में अहंकार करना प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना है, और उपलब्धियों में नम्रता बनाए रखना प्रकाश को पचा लेना है। तो जीवन में चाहे जैसी उपलब्धियां क्यों ना हो, मन को अविचलित रखे, अहंकार से प्रभावित न होने दे। और रहा सवाल, अंधेरे में अपने अस्तित्व को न खोएं, उसके लिए क्या करें? चाहे जितना भी अभाव हो, संकट हो, परेशानी हो, अपने चित्त में दीनता का आविर्भाव मत होने दो, दीनता प्रकट मत होने दो। मनुष्य को अभिमान और दीनता दोनों से बचना चाहिए, और जो इन दोनों से बच जाते हैं उसका जीवन निश्चित महान होता है। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, स्वभाव में परिवर्तन सबसे कठिन कार्य होते हुए भी भावना योग इसमें निश्चित रूप से कार्यकारी है। किसी संत ने कहा कि नींद आने के पूर्व कायो सर कर तुरंत पश्चाताप एवं सम्मोहन के साथ भी दिया गया ऑटो सजेशन स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। महाराज जी, स्वभाव एवं आदतों में परिवर्तन लाने की यह अवधारणा कहाँ तक उचित है और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्वभाव और आदत में तो बदलाव हो ही सकता है। आदत में बदलाव होता है अगर मनुष्य संकल्प को जगा ले और उसका संकल्प
मजबूत हो ओम, अगर उसका संकल्प मजबूत हो तो वो अपने आदत में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकता है। और रहा सवाल स्वभाव का, तो व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव नहीं बदलता, हाँ उसमें निखार लाया जा सकता है। पर कुल मिलाकर हम अपने आदतों और प्रवृत्तियों में व्यापक बदलाव ला सकते हैं, अपनी सोच को बदलकर, अपनी भावधारा को बदलकर। भाव से स्वभाव बनता है और इस भावधारा को बदलने में भावना योग बहुत कारगर है। जो आपसे कहा गया कि नित्य अपने पश्चाताप के साथ सम्मोहन पूर्वक अफर्मेशन देने से, आत्म सुझाव देने से जीवन में बदलाव आता है। ये एक भावना योग का ही तो अंग है। भावना योग, आप उसमें सब चीज़ें समाहित है। यदि आप विशुद्ध मन से अपने हृदय की शुद्धि के साथ अपना प्रतिक्रमण करके अपने मन में कुछ अच्छे सुझाव संप्रेषित करेंगे तो मन पर उसका असर होगा और वह आपके भाव स्वभाव में बदलाव जरूर लाएगा। पूज्य गुरुदेव, इचल करंजी महाराज से श्री प्रकाश चंद पहाड़िया कह रहे हैं, महाराज श्री पातंजलि मत वाले वायु धारणा रूप प्राणायाम को मोह नष्ट होने व मन की स्थिरता में कारण मानते हैं, तो यह कहाँ तक ठीक है? यदि नहीं तो चंचल मन किस प्रकार स्थिरता को प्राप्त होता है? देखिए, पातंजलि का जो योग है, योग एक प्रयोग है, ये बात सिद्ध कहते योग है। योग के माध्यम से हम काफ़ी कुछ अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर जैन परंपरा में इस तरह के योगों को महत्व नहीं दिया गया। श्वास आदि के साधन से हमारा चित्त कुछ पल के लिए नियंत्रित होता है। हमारे यहाँ योग की दो व्याख्या हैं, एक योग चित्त वृत्ति निरोध है और योग कर्मशु कौशलम। जब योग चित्त वृत्ति के निरोध की बात आती है तो वहाँ उन योगों की बात आती है जिनकी हम चर्चा करते हैं। और योग कर्मशु कौशलम की बात जब हम करते हैं तो हमारी सब प्रवृत्तियों में जो अनासक्ति का भाव है और निष्प्रहता है, निष्कामता है, वही हमारा योग है। तो योग की अपनी अपनी धारा है। जैन साधना में इस तरह के योग की बात न करके अपने उपयोग के परिवर्तन की बात की है और ये कहा गया कि भाव शुद्धि से ही हम भव का भ्रमण मिटा सकते हैं, अपने पापों का क्षय कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज जी ऐसा सुनने में आता है कि पहले जब महिलाएं रसोई में भोजन बनाती थी तो वे उस समय नवकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र आदि धार्मिक स्तोत्र पढ़ती रहती थी, जिससे जो भी भोजन बनता था वो सब मंत्रित हो जाता था, जो कि मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता था। लेकिन महाराज श्री आज ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा है, जिससे मन और शरीर दोनों अस्वस्थ हो गए हैं। तो महाराज श्री आज के समय में मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पहले हर क्रिया में मनुष्य के साथ धर्म और धार्मिक कृत्य जुड़े रहते थे और धार्मिक भावनाओं के कारण उसका परिणाम भी वैसा आता था। अब बदली हुई जीवन शैली में सब कुछ बदल गया तो उसका परिणाम भी हमारे सामने। पहले लोग भगवान का नाम लेकर, स्तोत्र पढ़कर, मंत्र जप कर काम करते थे तो वो हमारे चित्त को एक अलग आनंद देता था। अब टीवी देखकर बनाते हैं और टीवी देखते हुए खाते हैं, तो वही किल होती है। हमें अपनी भावधारा को निर्मल बनाने के लिए हमेशा अच्छे निमित्तों का आश्रय लेकर के चलना चाहिए। अच्छे निमित्तों का आश्रय और आलंबन हमारे जीवन को प्रशस्त करता है, उसकी तरफ हमारा पूर्ण ध्यान होना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता कह रहे हैं, महाराज जी जली हुई भिंडी को कुरकुरा बोलकर खिलाने का हुनर भारतीय पत्नियों में है। तो गुरुदेव, जब दुख आए तो कुरकुरा समझकर दुख सहन करने का हुनर कैसे बनाएं जिससे विपत्ति में लाइफ स्टाइल को छोड़कर वाइफ स्टाइल में जी सके? क्या बात है। बहुत दिन बाद आया अनिल मेहता का सवाल कि जली हुई भिंडी को कुरकुरा बनाकर खिला देना, हाँ, कुरकुरा बोल करके खिला देना, कि यह हुनर भारतीय पत्नियों में है। मुझे पता नहीं, अनुभव उन्हीं को होगा।
लेकिन ये बात सही है, यदि मनुष्य की दृष्टि सही हो तो बुराई में भी अच्छाई देख सकता है। ये बात सत्य है कि भिंडी जल गई है, लेकिन जल जाने के बाद भी यदि आपकी दृष्टि हो तो कुरकुरे का स्वाद आप ले सकते हैं। आपने कहा है इसी तरह दुख की घड़ी को भी हम कुरकुरे की तरह स्वीकार करके अपनी लाइफ स्टाइल को वाइफ स्टाइल में कैसे बदल दें। एक ही पंक्ति में इसका जवाब है, अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करें, पॉजिटिविटी बढ़ाएं। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक हो जाए तो जीवन में आमूलचूल बदलाव घटित हो सकता है। सकारात्मक सोच हमारे जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार है। गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, महाराज श्री डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदलने लगे हैं। पहले इंसान स्मार्ट हुआ करता था, अब सिटी स्मार्ट, मोबाइल स्मार्ट, घड़ी स्मार्ट, वर्क स्मार्ट। गुरुवर, भौतिकवाद एवं व्यवसायीकरण के इस स्मार्ट के दौर में इंसान स्वयं कैसे स्मार्ट बना रहे, कृपया मार्ग। बात बिल्कुल सही है। आज सब चीज़ें स्मार्ट हो गई है और ये मनुष्य के भीतर का स्मार्टनेस खत्म हो गया। हम जिन बातों को लेकर अपने आप को स्मार्ट मानते या महसूस करते हैं वो बड़ी सतही है। हमें जीवन के मूल को समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। चीज़ें चाहे हमारे लिए कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, जब तक हमारा व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होगा तब तक हम उसका सच्चा लाभ नहीं ले सकते। अपने व्यक्तित्व को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अच्छा बनाएं और चरित्र बल को ऊंचा उठाएं। जब तक हमारी सोच ऊंची नहीं हो और हमारा चरित्र बल ऊंचा नहीं हो तब तक हम अपने जीवन में कोई बदलाव घटित नहीं कर सकते। गुरुदेव, रामगंज मंडी कोटा राजस्थान से विमला ठौरा कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि ज्ञान मोक्ष का कारण है, ऐसा कैसे? और यदि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है तो ज्ञान से ज़्यादा चारित्र पर क्यों जोर दिया गया है? और दूसरी जिज्ञासा इनकी है कि परिणमन और परिणति में क्या अंतर है? ज्ञान मोक्ष का कारण है ऐसा क्यों कहा गया? अगर ज्ञान ही मोक्ष का कारण है तो चारित्र को बल क्यों दिया गया? पहला सवाल। सबसे पहला सवाल जो आपने पूछा, ज्ञान मोक्ष का कारण है, तो जाने ज्ञान है क्या और बंधन क्या है? बंधन को समझेंगे तो मोक्ष को समझ पाएंगे। एक व्यक्ति है, वो जेल में है, आजीवन कारावास भोग रहा था। उसके सीआर को देखते हुए उसकी सजा को 20 वर्ष की सजा में पूरी करके उसे मुक्त घोषित कर दिया गया। अदालत ने उसे सजा मुक्त कर दिया, पर अभी तक ये सूचना उस व्यक्ति तक नहीं पहुंची। वो व्यक्ति बंधन में होगा या मुक्त? क्या होगा? बंधन में ना, पर बंधन तो उसका खुल चुका है। खुल चुका है तो क्या हुआ? उसको उसका पता नहीं है। और जब पता लगेगा उस क्षण उसकी अनुभूति क्या होगी? ओहो, अब मैं मुक्त हो गया। हालांकि मुक्त तो हो गया पर अभी जेल में ही है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज बाकी है। फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है तो भी वह मुक्त महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही ज्ञान का फल है, यही ज्ञान का लाभ है। तो हमारे अंदर ज्ञान होता है तभी कल्याण होता है। ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो ज्ञान से ही बंध भी होता है। बंध, आज मान लीजिए आपके जेब में रुपए रखे हैं, आप घर से निकले, रुपए रखे, निश्चिंत बैठे,
और पता लगा जब आपको रुपयों की ज़रूरत पड़ी तो पता लगा जेब तो नीचे से कटा हुआ, रुपया है ही नहीं, कहाँ गिर गए कोई पता नहीं। आपको आकुलता कब होगी? जब इस बात का एहसास होगा कि मेरे रुपये खो गए तब, कि जेब में रखा है तब। अगर आपने जेब में हाथ नहीं डाला होता तो आपको रुपये को लेकर कोई आकुलता होती नहीं होती। तो आकुलता कब हुई? जब पता लग गया कि रुपये जेब में नहीं हैं। तो सार क्या निकला? सार यही निकला कि ज्ञान से ही दुख होता है और ज्ञान से ही सुख होता है, ज्ञान से ही बंधन होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात लिखी, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। तो बीत रहा ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। और ये बीत रहा ज्ञान क्या है? ये कोरा ज्ञान नहीं, इसमें श्रद्धान भी है, इसमें आचरण भी है। तो ज्ञान अगर कहते हैं तो समझना वो आचरण से युक्त है, वहाँ चरित्र की कमी नहीं है। किताबी ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है, अंतर के ज्ञान का नाम ही ज्ञान है और हमें उसी अनुरूप चलना चाहिए। आपने पूछा परिणमन और परिणति में क्या अंतर है? देखिए, परिणमन एक क्रिया है और परिणति एक परिणाम। कोई कार्य हम कर रहे हैं तो वो करना अलग है और उस कार्य का संपन्न हो जाना अलग है। परिणमन और परिणति में उतना ही अंतर है जितना कि गमन और गति में। गमन क्रियाशीलता का नाम है, गति एक जगह पहुंच जाए। हम जब तक द्रव्य में परिवर्तन हो रहा हो परिणमन है, और परिणमन के बाद जो उसकी स्थिति है वह परिणति। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से सुचिता जैन कह रही हैं, महाराज श्री, क्या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होते हुए भी धर्म द्रव्य रहता है? अगर हाँ, तो मनुष्य सीधे अंतरिक्ष क्यों नहीं जा सकता? उसे रॉकेट की आवश्यकता क्यों होती है? और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि यह अलोकाकाश है। पर यह कैसे संभव है? क्योंकि अलोकाकाश में जीव द्रव्य तो नहीं पाए जाते। गुरुदेव, बहुत कन्फ्यूजन है इस विषय को लेकर, मेरी कन्फ्यूजन को दूर करने। देखिए, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अगर चीज़ों को समझ लिए होते तो ऐसी बात नहीं होती। आपने धर्म द्रव्य को गुरुत्वाकर्षण से जोड़ लिया, यही आपकी भूल है। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी फोर्स है। सबसे पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि विज्ञान ने कभी गुरुत्वाकर्षण को धर्म द्रव्य के रूप में नहीं माना। एक समय तक एक मान्यता थी कि पदार्थों के गति के लिए मीडियम ऑफ मोशन के रूप में ईथर की कल्पना की गई थी। बाद में एडिक्टन के बाद से उस मान्यता में परिवर्तन आ गया। अब वैज्ञानिक ईथर को नहीं मानते। हालांकि ईथर का जो स्वरूप पहले वर्णित था वो जैन धर्म में प्रतिपादित धर्म द्रव्य के अनुरूप था, जो एक अदृश्य द्रव्य था, जो अमूर्त तत्व को प्रतीक था। वर्तमान में ईथर की मान्यता भले बदल गई, पर हर वस्तु के गमन में कोई न कोई मोशन का माध्यम तो है, मीडियम तो है। जहाँ तक अंतरिक्ष में गमन की बात है तो धरती, हर उपग्रह का अपना ग्रेविटी फोर्स है, वहाँ की अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। जब पृथ्वी तल से कोई ऊपर जाते हैं तो यहाँ का जो अपना ग्रेविटी फोर्स है वो अलग है, और जिस ग्रह में हम जाएं वहाँ का अलग है। तो सारी स्थितियाँ बनती है, बदलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है। वहाँ हम पहुँच रहे हैं यानी धर्म द्रव्य है, वहाँ टिक रहे हैं यानी अधर्म द्रव्य है। यही लोक की सीमा है। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से स्वतंत्र जैन कह रहे हैं, महाराज श्री राम न केवल मोक्षगामी सिद्ध परमेष्ठी हुए, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण उतारते हुए आदर्श स्थापित किए, जिसके कारण वो पुरुषों में उत्तम कहलाए हैं। मुनिवर आज पाठशालाओं में मंत्र, पूजा, स्तोत्र, रटंत पढ़ाई जाती है, लेकिन आदर्श गृहस्थ राम कथा की ओर कम ही ध्यान दिया जाता है।
क्या विघटित हो रहे पारिवारिक सामाजिक मूल्यों के लिए राम सीता कथा प्रेरणादायी नहीं होगी? और क्या महापुरुषों के गृहस्थ अवस्था की फोटो घर में रखने से प्रेरणा नहीं मिलेगी? क्योंकि हम जो छवि रोज देखते हैं उससे हम अधिक प्रभावित होते हैं। गुरुदेव, हम सम्यक दृष्टि न सही, कम से कम इस प्रकार अच्छे संसारी भी तो बन सकते हैं। देखिए, इसमें सम्यक दृष्टि होने में कोई बाधा नहीं। महापुरुषों के जीवन से हमें अच्छी प्रेरणा मिलती है और हमें हर महापुरुष के जीवन आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। श्री राम ही क्या, हमारे जितने भी पुराण पुरुष हैं उनका संपूर्ण जीवन हम सबके लिए बड़ा आदर्श है। लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो इसे प्रथमान योग कहा गया कि सबसे पहले इनको ही पढ़ो, उनके जीवन दर्शन से कुछ अच्छी प्रेरणा लो और अपने जीवन में स्थायी बदलाव घटित करो। इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकेंगे, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। जहाँ तक चित्रों का सवाल है तो चित्र तो किसी के भी लगाते हैं। हम हर महापुरुष के चित्र को यदि अपने एक प्रेरक पुरुष के रूप में ले तो कोई बुराई नहीं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुनील कुमार जैन गांधी कह रहे हैं, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इंसान जीवन भर पाप करता रहता है और सोचता है कि हमारा आने वाला भाव सुधर जाए, और साथ में यह भी सोचता है कि अभी जीवन है, जब समय आएगा सुधार लेंगे, और किसी को भी अपनी मौत का समय का पता ही नहीं रहता और दुनिया से चला जाता है। लेकिन गुरुदेव, जिस इंसान को फांसी की सजा होती है तो उसी को पता रहता है किस दिन किस समय उसका जीवन खत्म होने वाला है। तो क्या वो इंसान पूर्व किए पाप इसी भाव में खत्म कर सकता है? क्या और आने वाला भाव उसे अच्छा मिल सकता है? हमारी शंका का समय। ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। फांसी की सजा मिलने वाले व्यक्ति को पता है कि अब मेरे जीवन का अंत होना है। आपका सवाल है क्या उस घड़ी वह अपने परिणामों को सुधार कर अपना उद्धार कर सकता है? देखिए, एक सजा याफ्त व्यक्ति की बात तो नहीं, लेकिन ऐसे पुराणों में अनेक आख्यान हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी ने फांसी पर चढ़ाया है और उन्होंने उस समय अपना आत्मध्यान किया है तो उनके लिए सूली भी सेज बनी है, और यदि किसी का अंत हुआ तो वो सदगति को प्राप्त हुए। हमारे पुराणों में अनेक ऐसे वर्णन हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं, हर तीर्थंकर के जीवन काल में 10 अंतकृत केवली हुए हैं और 10 अनुत्तरोपपादिक हुए हैं। ये 20-20, 10-10 ऐसे 20 मुनि ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भयानक उपसर्ग सहा, मरणांतक उपसर्ग, और उसी उपसर्ग की स्थिति में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो मोक्ष गए। और जो केवल ज्ञान को नहीं पा सके वह अनुत्तरों में जन्म लिए, वहाँ से आकर के मोक्ष जाएंगे। तो ये इस बात का द्योतक है कि अंत समय में यदि हम अपने परिणाम को संभालते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार होता है। आपका सवाल थोड़ा अटपटा है कि किसी को फांसी में चढ़ाया जा रहा है, वो अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करे तो उसके कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे, अगला भाव सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो पहले तो ये देखो कि वो फांसी में चढ़ा क्यों, और ऐसे जीव जो इस तरह के कृत्य करे कि उन्हें फांसी में चढ़ाया जाए, उनके अंत में ऐसे भाव हों, ये बहुत दुर्लभ है। फिर भी शास्त्रों में तो कुछ इन बातों की चर्चा है नहीं, पर मुझसे कहो तो मैं तो ये कहूंगा कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि अपने परिणाम को सुधारे तो उसका उद्धार हो सकता है। उस घड़ी में वो अपनी निंदा आलोचना करे, उसके मन में अपने कृत्यों के प्रति पश्चाताप हो और अपने मन के वैर विरोध बुराई को त्यागते हुए मन का गांठ खोले और भेद विज्ञान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, तो वह उस जीव के जीवनोद्धार का कारण बन सकता है। इसमें संशय जैसा नहीं दिखता, लेकिन मैं इसे आधिकारिक रूप से नहीं कहूँगा क्योंकि शास्त्रों में चर्चा नहीं है। फिर तो आप ये भी कह सकते हो
जीवन से तंग आ जाओ तो आत्महत्या कर लो, उसके पहले सब अपनी निंदा घरा कर लो, हे भगवान मैं जा रहा हूं, नमोकार जपते जपते फांसी में झूल जाओ। अरे भाई ये तो ऐसा ही हो गया कि किसी की गर्दन पर तलवार चढ़ाओ और नमोकार जपो, बोले हम तो नमोकार जप रहे हैं। हत्या हत्या है, चाहे निज की हो या पर की, उसके भाव मात्र से पाप का बंध होता है। इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से सुश्री मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि समझदार बनना किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी बातें करना या छोटी छोटी बातों को समझना? समझदार किसे कहेंगे? बड़ी बड़ी बातें करना या छोटी छोटी बातों को समझना? मैं एक दोहे से आपकी बात का उत्तर दूंगा। अनसमझा सब एक है, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक, तिनको समझा जानियो जिनके घट में विवेक। जिसके हृदय में विवेक है उसका नाम समझदार है। बड़ी बड़ी बातों को कहने वाले समझदारी की पहचान नहीं है, पर छोटी बातों को समझ लेना समझदार के लक्षण में जरूर आएंगे। गुरुदेव, मैं यहाँ प्रत्यक्ष जो उपस्थित जिज्ञासु हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम क्रम में श्रीमती मंजू जैन ईश्वरी आश्रम, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आयुषी जैन शिखर जी, प्रतिभा श्री जबलपुर की छात्रा। हे परम उपकारी, संसार उद्धारक, भावना योग प्रणेता, गुणायतन क्षेत्र निर्मेता, हे मुनिराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी माँ विगत वर्षों से साधनारत हैं और वह समता, सजग, जागृत, धैर्य, साहस के शिखर को स्पर्श कर रही हैं और उन्हीं भावना के साथ में वह आपके पास आई हुई हैं और आपने उनको संलेखना का व्रत दिया हुआ है और आपके चरण सानिध्य में वह संलेखना रत हैं और उनके गुणों को देखते हुए आपने उनको 10वीं प्रतिमा के व्रत दिए हुए हैं और उनका नामकरण कर दिया है जागृत मती माता जी। हे गुरुवर, वर्तमान में इतने नियमों का पालन करते हुए भी, नियम संलेखना में रत रहते हुए भी और अपने जीवन में वह विशुद्धता को प्राप्त होते हुए स्वस्थ बनी हुई हैं। हे गुरुवर, और आपका इतना परम सानिध्य मिल रहा है, आप इतना अमूल्य समय उनके लिए दे रहे हो और इतना उनका उद्धार कर रहे हो और अनेक अनेक मुनिराजों का और आचार्यों का भी उनको परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है और उनके परिणामों में शनै शनै विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। हे गुरुवर, उनकी संलेखना के साथ में समाधि मरण हो और उनके परिणाम में विशुद्धता और कैसे आए और उनकी परिचर्या हम लोग कैसे करें और हम लोग भी अपना समाधि मरण कैसे करें, कृपया करके मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, अभी जिनकी बात की गई इनकी माँ जी है, बड़ी सरल परिणामी और अंदर से जागृत है। मैं तो रोज़ संबोधन दे रहा हूँ, लगभग 15 दिन से अधिक हो गए, 20 दिन हो गए, और अभी वो केवल जल पर है, पर बड़ी जागरूक और तत्पर है, आत्मनिष्ठ है। मैंने एक बात का अनुभव किया कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में कम पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा सरलता होती है और उनका उद्धार जल्दी होता है। हमें अपने जीवन में अपना कल्याण करना है तो सरलता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हम भीतर से सरल बने, जितने सरल होंगे हमारे परिणाम उतने निर्मल होंगे और हमारे जीवन का पथ उतनी ही तत्परता से प्रशस्त होगा। इसलिए सरलता को जीवन का आदर्श बनाएं और आगे चलें। वो बिल्कुल जागृत है, वो चलते रहे। आप लोग जिस तरीके से सेवारत हैं, सेवा करते रहें और यही भावना भाएं कि वे अपने जीवन के चरम लक्ष्य को ठीक से प्राप्त कर सके
और हम लोग भी उसे अपना आदर्श बना सकें। मेरा ये आशीर्वाद। कुमारी आयुषी जैन प्रतिभा श्री जबलपुर की छात्रा शिखर जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल संगीता जी सेठी, हजारीबाग झारखंड। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। तो हम अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कैसे करें, कृपया समाधान। इस सूत्र को अपने जीवन का बोधवाक्य बना लो, और जब तक लक्ष्य को उपलब्ध न करो तब तक निरंतर चलते रहो। मन में आने वाली जो रुकावट है और रुकावट जन दुविधा, उसको सामने आने पर ये वाक्य दोहराओ कि बिना संघर्ष की उपलब्धि नहीं होती। हम जितना संघर्ष करेंगे उतना ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अपने लक्ष्य के प्रति जब तक समर्पण और संकल्प नहीं हो तब तक हम अपने जीवन में बदलाव घटित नहीं कर सकते। ओम नमोस्तु महाराज। गुणायतन ट्रस्टी श्री अनिल जी संगीता जी सेठी, हजारीबाग झारखंड, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अवनीश जैन, पुणे महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, संपन्नता में मन ही अच्छी होती है, धन संपन्नता में मन ही अच्छा होता है, मन की ही अच्छी होती है, धन की नहीं। धन की संपन्नता अहंकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार। हम हमारे मन के संपन्नता को कैसे लाएं? हाँ, सवाल तो अच्छा पूछा है। मन की संपन्नता अच्छी है, धन की संपन्नता नहीं। मन की संपन्नता संस्कार देती है और धन की संपन्नता अहंकार। ऐसा क्यों पूछा आपने? बात यथार्थ है। अगर मन ऊंचा होगा तो जीवन ऊंचा होगा। मन को ऊंचाई प्रदान किए बिना हम जीवन को ऊंचाई नहीं दे सकते। धन तो आनी जानी है, और लोग जब भी धन अधिक पाते हैं और उनका मन छोटा होता है तो अहंकार होता ही है। धन संपन्नता के साथ यदि मनुष्य के मन में उदारता का भाव जग जाए तो जीवन का उद्धार होता है। ये धारणा ठीक नहीं कि जो धन संपन्न है वे संस्कार शून्य है, वे सब अहंकारी है। गलत धारणा। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं और विनम्रता की मूर्ति हैं। समृद्धि के शिखर पर रहने वाले लोग भी विनम्रता की मूर्ति। मेरा मानना है कि क्षुद्र तरीके से धन संपन्नता पाने वालों की संपन्नता अल्पकालिक होती है, और मन की संपन्नता के साथ धन संपन्नता पाने वालों की संपन्नता दीर्घकालिक होती है। इसलिए जितना ध्यान धन से संपन्न होने के लिए लगाते हो, उतना ही ध्यान मन को संपन्न बनाने के लिए लगाना चाहिए। मन संपन्न हो तो सब काम हो जाएगा, क्योंकि उदारता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है जो मन से ही होगा। और एक सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। तो अपने भाग्य को ऊंचा उठाना चाहते हो तो मानस को ऊंचा रखो। ये मन की संपन्नता से ही होगा। कदाचित तुम्हारे पास धन का अभाव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मन हमेशा ऊंचा रखो, मन को छोटा मत रखो। जीवन बेरोक टोक आगे बढ़ेगा। नमोस्तु महाराज। श्री अवनीश जैन, पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुबोध सेठी, हजारीबाग झारखंड। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है युवाओं में, योलो, YOLO। योलो, यू ओनली लिव वंस। अच्छा, और यू ओनली लिव वंस। तो अच्छा, ये चल रहा है, और उसके साथ में वो लोग लिख भी देते हैं #कर्मा बिलीवर। इसके साथ में प्रोफाइल में भी लिख देंगे या फिर स्टेटस में भी लिख देंगे कि कर्मा बिलीवर, मतलब कर्म में भी विश्वास रखते हैं और योलो भी जीते हैं, मतलब यू ओनली लिव वंस। और इस चक्कर में मतलब उनका ये हो जाता है कि मतलब एक बारी जिंदगी है, कुछ भी करो, मस्ती करो, मौज करो।
किसको पता। तो ऐसे लोगों के लिए महाराज जी क्या उन्हें राय दी जाए या उन्हें क्या बताया जाए? देखिए, ऐसे लोग, चूंकि आज के समय में पूरा मीडिया इसी तरह की बातें परोस रहा है और लोगों की सोच बदल रही है, पर उन्हें एक बात समझाना चाहिए। जैसे धरती में हम कोई बीज बोते हैं तो बीज एक पौधे का रूप लेता है, वो बीज विकसित होता है, उससे पौधा बनता है और उसमें अनेक बीज होते हैं। उस बीज से उस बीज की संतति बढ़ती है। अगर बीज से बने पौधे के तैयार बीज को हमने संभाल कर रखा तो आने वाले दिनों में जो पौध तैयार होगी वो अच्छी होगी। और उस बीज को हमने यही सोचा कि बीज एक ही बार फलता है तो आने वाली पौध से हम वंचित हो जाएंगे। वो बीज खराब होगा, विनष्ट तो नहीं होगा, खराब होगा, फिर उससे जो पौध तैयार होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो जैसे बीज की परंपरा को बनाए रखने के लिए बीज को व्यवस्थित करते हुए पौधे की देखभाल करना होता है, उसी तरह जीवन की भावी परंपरा को ठीक बनाए रखने के लिए इस जीवन को भी संभालना जरूरी है। ये बात जो कहते हैं यू ओनली लिव वंस, ये सोच गलत है। हम ये सोचना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिला है, अपने भविष्य को भी हम संभाले। ऐसा नहीं है कि हमारा जो दृश्य जीवन है यही सब कुछ है। इस दृश्य जीवन के आगे पीछे का भी जीवन है। हम जन्म लेने के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे, इस बात का एहसास लोगों को कराना होगा। हम कहीं आसमान से थोड़ी टपके हैं। कहा जाता है जस नथी पुरा पच्छा तस मज्झो कुआसिया, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा। हम माने या न माने पर हम अपने जीवन को, जीवन की संतति को नकार नहीं सकते। हमारा समग्र जीवन इस दृश्य जीवन तक सीमित नहीं है। ये जीवन तो हमारे संपूर्ण जीवन का एक भाग मात्र है। हमारा जीवन लंबी संतति है, इसका भावबोध होना चाहिए। और कई तरह की घटनाएं आती रहती है। अभी हैदराबाद में एक घटना आई, मुझे किसी ने बताया कि एक 9 वर्ष की बच्ची ने अपने पूर्व जन्म के हत्यारे को खोजा। आप लोगों ने भी सुना होगा, मीडिया में घुमा है। वो 9 वर्ष की बच्ची हैदराबाद के एक गांव में जन्मी, हैदराबाद के पास के एक गांव में जन्मी और अपने बार बार रात में सपने में भी उठ के उठते, विक्रम सर आपने ठीक नहीं किया, विक्रम सर आपने ठीक नहीं किया, विक्रम सर आपने ठीक नहीं किया, ऐसा कहती थी। उसके साथ एक जगह ऐसा हुआ कि उसे चोट लगी, सिर पर चोट लगी और चोट लगने के बाद उसे खून बहा और जब सचेतन हुई 9 वर्ष की अवस्था में तो उसने पूछा आप लोग कौन हो, क्या हो, और उसने अपनी बात बताई कि मेरा जन्म स्थान अमुक जगह पर है और मुझे विक्रम सर ने, विक्रम नाम के एक कंपनी के सीईओ ने निर्ममता पूर्वक मारा है। उसने उसकी पूरी घटना का जिक्र किया। अब पुलिस ने कहा इस तरह के हम पुनर्जन्म विषयक बात के आधार पर तो किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो उसने उसका सबूत घोषित कर दिया और 9 वर्ष पहले जो घटना हुई उस घटना के संदर्भ में बता दिया कि उसने अपने घर के ही पिछवाड़े में जो उसका एक पार्क था वहाँ उसे गाड़ा था, वो स्थान बता दिया और वहाँ उसका शव निकला 9 वर्ष पुराना, छत बिच्छत। उसके आधार पर पता लगाया, पूरा किस्सा पकड़ा गया और वो आदमी को सजा मिली। ये किस बात का द्योतक है? ये ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं प्रकाश में आई है। लोगों को इन सब चीज़ों पर विश्वास करना होगा
और जब तक आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी तब तक जीवन में बदलाव नहीं होगा। ऐसी दृष्टि होनी ही चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्री सुबोध जी सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बिंदु पायल सेठी हजारीबाग झारखंड। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी, परम पूज्य मुनि 108 अरा सागर जी के चरणों में समस्त हजारीबाग सेठी परिवार की ओर से सशत वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न अभी वर्तमान काल को लेकर है। अभी कोविड-19 का संक्रमण का दौर चल रहा है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है और बहुत से लोगों ने अपनों से रोया है। लेकिन एक बात देखने में आई है कि इस कोविड काल में घर घर में धर्म की गंगा बही है। तो क्या ये धर्म की गंगा डर से बही है या यथार्थ में दिशा बोध हुआ है इससे बही है? इस प्रकार में जैन दर्शन क्या कहता है? धर्म की गंगा डर से बही हो या मन से बही हो, गंगा बह गई तो पाप तो धुलेगा ही। हमें इस बात का फक्र महसूस करना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में हमने धर्म का दामन पकड़ा है। ये बहुत शुभ लक्षण है। जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाए, गुरुओं का सानिध्य छूट जाए, फिर भी लोगों के हृदय में धर्म की निष्ठा बनी रहे, तो मैं समझता हूं जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि इन दिनों लोगों का धर्म ध्यान बढ़ा है, धर्म करने का तरीका बदला है, धर्म नहीं छूटा। और ये सब उनके अंतर मन में जमी हुई निष्ठा के परिणाम स्वरूप हुआ। निष्ठा प्रबल होने से सारे काम सफल होते हैं और निष्ठा दुर्बल होने से सारा जीवन विफल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा को सबल बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। श्री बिंदु पायल सेठी हजारीबाग झारखंड, उसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शिकायतों में जीना आज के जीवन में आम बात हो गई है। शिकायत मुक्त जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम हमारे जीवन में माधुर्य बना रहे? शिकायतों में जीना आम बातें हो गई। शिकायत मुक्त जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ही काम करना चाहिए। पहली बात कि किसी की शिकायत न करने का संकल्प लेना चाहिए, किसी से शिकायत नहीं रखना चाहिए। और शिकायत से बचने के लिए हमें दो काम करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं देखना और किसी से अपेक्षा नहीं रखना। अगर हमारे मन में अपेक्षाएं नहीं होगी तो किसी से शिकायत नहीं होगी। हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे तो हमारे मन में शिकायत नहीं होगी। तो ये दो बातों को हम ध्यान में रखें तो हम किसी की शिकायत करने की आदत से बच सकते हैं। और दूसरी ओर हमारे मन में जब किसी की शिकायत करने के ज़्यादा भाव आने लगे, हमारी कोई शिकायत करने लगे, तो हम उससे अप्रभावित हो जाएं। हमसे किसी को शिकायत है, कोशिश करें उससे पूरी करने की, और ये शिकायत व्यर्थ की है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। यही हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।